दोस्तों, आज मैं आपको साउथ सिक्किम की एक ऐसी खूबसूरत जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ हर कोई एक बार जाना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चार धाम की। तो चलिए हम अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। ये भी चार धाम में है हम लोग। तो चार धाम में आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर है। हमारे दे रहा उनका स्टैचू है। थोड़ा दिन हम थोड़ा और क्लोज चलेंगे तो आपको देखने का मिलेगा क्लियर पिक्चर इसका। तो चलिए मंदिर के अंदर की ओर हम लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं। सामने मुझे टिकट काउंटर दिख रहा है, तो चलिए पहले हम टिकट ले लेते हैं। ये मंदिर का मैप है और कुछ डिटेल्स हैं जो आप देख सकते हो। दोस्तों, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, रिमूव योर शूज प्लीज। तो हम ऊपर आने के बाद हमें पता चला कि राइट में एक शूज स्टॉल है। तो हमने अपना शूज यहाँ पे सबमिट कर दिया है, क्योंकि मंदिर के परिसर के अंदर शूज या स्लीपर अलाउड नहीं है। एंड इट्स ए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। दोस्तों, चार धाम 80 किलोमीटर अवे है सिक्किम के कैपिटल गैंगटक से। आप अपना पर्सनल कैब करके आ सकते हो, जिसका फेयर आपको अराउंड 20 to 2500 पड़ेगा। दोस्तों, जैसे मुस्लिम के लिए मक्का मदीना, सिख के लिए गुरुद्वारा, क्रिश्चियन के लिए चर्च है, वैसे ही हिंदू धर्म में चार धाम का एक विशेष महत्व है। जैसे कि पूर्व में जगन्नाथ धाम, पश्चिम में द्वारका धाम, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम है। ठीक उसी मॉडल पे चारों धाम को यहाँ पे बनाया गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रामेश्वरम धाम की ओर। So long.
तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं द्वारका धाम की ओर। आप देख सकते हो मेरे पीछे लॉर्ड शिवा का एक बहुत ही विशाल स्टैचू है, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 87 फीट है। चलिए हम आपको थोड़ा क्लोज लेके चलते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो वो कलर फाउंटेन सिस्टम है, जिसका उपयोग स्पेशल ओकेजन्स पे किया जाता है, जैसे कि रामनवमी और महाशिवरात्रि। दोस्तों, अभी हम जिस हिल स्टेशन पे खड़े हैं उसे सोलो फोक हिल कहा जाता है, जो कि नामची में है, मेन टाउन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे। मेरे सामने म्यूजियम टाइप का एक हॉल दिख रहा है, तो चलिए हम सब उसके अंदर प्रवेश करते हैं।
हम हॉल के अंदर है और चलिए आपको दिखाते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से इसका डिज़ाइनिंग आर्ट है। दोस्तों आप यहाँ पे जितने भी वॉल आर्ट देख रहे हो वो सारे के सारे शिव विवाह से प्रेरित हैं। तो अगर आपको और से देखोगे हर एक प्रतिमा को तो आपको दिखेगा हर जगह पे शिव और पार्वती को एक साथ दर्शाया गया है और भगवान भोलेनाथ का जितने भी रूप है वो सबको यहाँ पे चित्रित किया गया है। दोस्तों हमने अब 4 धाम की यात्रा संपन्न कर लिया है और अब हम बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो उसमें आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे। All I want
अगर आपको मार्केटिंग करना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कई सारे नीचे में शॉप्स है, तो आप शॉपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इतना चलने के बाद अब हमें लग गई थी भूख, तो हमने यहाँ के एक लोकल से पूछा कि यहाँ पे कोई आसपास में कोई रेस्टोरेंट है। तो हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ एक श्रीनिवास रेस्टोरेंट करके एक सामने एक होटल है। तो हमें फाइनली वो होटल मिल गया। तो चलिए हम देखते हैं, होटल के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलता है खाने को यहाँ पे। ये एक रिलीजियस प्लेस है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ प्योर वेजिटेरियन फूड ही सर्व किया जाता है। और वेजिटेरियन में ऑलमोस्ट हर कुछ आपको मिल जाएगा, राइस हो, चपाती हो, पनीर के कई सारे आइटम्स मिल जाएंगे आपको। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओपन रूफ का आनंद भी आप ले सकते हो। यहाँ पे एक होटल की तरह भी है, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। यहाँ पे रूम जो है रेंट पे मिल जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे इस होटल के अंदर ऑलमोस्ट 96 रूम्स हैं।